बच्चों कैसे हैं आप लोग। यूपी बोर्ड की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ चुका है, उन बच्चों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगा जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। तो बच्चों, यूपी बोर्ड 2020 और 2021 के लिए सिलेबस और साथ ही साथ जो मासिक जो पंचांग है वो भी पहली बार वो जारी कर चुका है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि हमें किस महीने में कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो बच्चों, मैं राहुल कुमार चौधरी आपका एक बार फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आप अगर हमारे न्यू व्यूवर हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल की घंटी है उसको बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी कुछ नया अपडेट आता तो हम आपको अपलोड करें तो वो नोटिफिकेशन के द्वारा आपको प्राप्त हो सके। तो बच्चों, हम इस चैप्टर में, इस वीडियो के माध्यम में हम क्लास 9 के जो सिलेबस है उसको बात करेंगे और साथ ही साथ जो मासिक पंचांग है, जो मासिक शैक्षिक पंचांग है उसके बारे में भी बात करेंगे कि हमें कौन से चैप्टर को, कौन से विषय के कौन से चैप्टर को कौन से महीने में पढ़नी है। ये बड़ा ऐसा पहली बार हो रहा है यूपी बोर्ड की तरफ से कि उन्होंने पंचांग ही बना के हमें डाला कि आपको इस चैप्टर को इस महीने में पढ़नी है। ठीक है, तो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला। तो ये वीडियो हमारा खासकर 9th वालों के लिए, तो 9th वाले बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि हमें कौन से महीने में को पढ़ना है, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो। तो बच्चों, मैथमेटिक्स के अप्रैल में केवल हमें मैथमेटिक्स के केवल एक चैप्टर को पढ़ना है। चैप्टर के हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, यानी कि अप्रैल में हमें केवल एक चैप्टर को पढ़ना है और वो चैप्टर क्या है हमारा, संख्या पद्धति। मई में क्या करना है हमें, मई में भी हमें केवल एक चैप्टर को कवर करना है। वो चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। और साथ ही साथ मई महीने में ही जो मासिक परीक्षा का आयोजन कराए जाएंगी और इसी महीने में जो छुट्टी होती है हमारी, जो समर वेकेशन की छुट्टी होती है, उसके आपको होमवर्क इसी महीने में दिए जाएंगे। ठीक है, तो मई के बाद क्या आता है हमारा जून। तो आपको जून मालूम है कि हमारा ये समर वेकेशन होता है। तो ये महीने हमारी पूरी विद्यालय बंद रहेंगी, पूरे हमारी विद्यालय जुलाई में खुलेंगी। तो जुलाई में हम 3 चैप्टर को कवर करेंगे, हम 3 चैप्टर को पढ़ेंगे। पहली हमारी चैप्टर क्या होगी, निर्देशांक ज्यामिति। दूसरी क्या होगी, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। और थर्ड क्या होगी, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ये कब क्या पढ़ेंगे हम लोग, जुलाई में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जुलाई में आपको पढ़नी है। और साथ ही साथ इसमें मासिक परीक्षा का आयोजन भी कराए जाएंगे और कोई एक प्रोजेक्ट आपका तैयार कराए जाएंगे आपके विद्यालय की तरफ से। अगस्त में क्या क्या पढ़नी है आपको, अगस्त में भी हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला क्या हमारे होंगे, रेखाएं और कोण। दूसरी क्या होंगे, त्रिभुज। और तीसरी क्या होंगे हमारी, चतुर्भुज। ठीक है, सितंबर में क्या पढ़ेंगे, हम 2 चैप्टर को पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। और जो अगली हमारी चैप्टर होगी वो क्या होगी कि यहाँ आप मेरी बात समझेंगे। यहाँ आपको ये समझना कि सितंबर माह में केवल हम एक चैप्टर को कवर करेंगे, यानी कि समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। और सितंबर माह में ही आपका जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है वो कराई जाएंगी। कब कराई जाएंगी वो, सितंबर में। अक्टूबर में हम बात करेंगे, हमें 2 चैप्टर को पढ़ना है। पहले चैप्टर क्या हमारी ब्रीथ और सेकेंड क्या हमारी रचनाएं। ठीक है, और साथ ही साथ भारत का परंपरागत गणित ज्ञान जो कक्षा 9 नामक पुस्तिका से एक प्रोजेक्ट आपको तैयार करवाए जाएंगे। ठीक है, नवंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, हीरोन के सूत्र। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यानी कि नवंबर में हमें 2 चैप्टर को पढ़नी है। पहली चैप्टर क्या हमारा, हीरोन का सूत्र है, और सेकेंड क्या हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। दिसंबर माह में हम केवल एक चैप्टर को कवर करेंगे जो क्या होगा हमारा, संख्याकी। और साथ ही साथ इसमें ही मासिक परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा आपके विद्यालय की तरफ से। और साथ ही साथ भारत का परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तिका से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इसी महीने में आपको एक प्रोजेक्ट भी क्या करना है, तैयार करना है। तो अब हम जनवरी में बात करेंगे। तो जनवरी में हम क्या पढ़ेंगे, केवल एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, प्रायिकता। ठीक है, और साथ में जो सभी चैप्टर जो वीक स्टूडेंट हैं, जो अभी हम अप्रैल से पढ़ते आ रहे हैं, तो सारी चीज़ों को क्या करेंगे, हम जनवरी में रिवीजन करेंगे। और हमारी जो एग्ज़ाम होंगी वो कहाँ होंगी बच्चों, वो मार्च में होगी। जो गृह परीक्षा होती है, यानी कि आपके स्कूल पे ही कराई जाएंगी। कब, मार्च में, क्योंकि फरवरी में क्या होती है हमारी बोर्ड एग्जाम होती है कि नहीं है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखें कि अपनी पढ़ाई को बिल्कुल कंटिन्यू रखें। आप लॉकडाउन चल रहा है, विद्यालय बंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी बंद हो जाएंगे। अपनी आप जो भी चीज़ें हैं इस सिलेबस के हिसाब से अपनी सिलेबस को कवर करते रहें, ताकि आगे चल के हमें दिक्कत ना हो सके। बात करेंगे विज्ञान के बारे में। तो अप्रैल में हमें विज्ञान की 2 चैप्टर को पढ़नी है। पहली चैप्टर क्या होगी, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, जो
है ना। सेकेंड क्या होगी, ये अध्याय नंबर 1 है। और जो दूसरे अध्याय पढ़ेंगे वो अध्याय नंबर 8 होगा, जो क्या होगा, गति होगा। यानी कि हमने क्या सीखा कि अप्रैल में हमें 2 चैप्टर को पढ़नी है। पहले क्या होगा, अध्याय नंबर 1 होगा हमारे आसपास के पदार्थ, और अध्याय 8 होगा दूसरी चैप्टर, जो क्या होगा, गति होगा। मई में हम केवल एक चैप्टर को कवर करेंगे, जो अध्याय नंबर 5 होगा, जीवन की मौलिक इकाई। और साथ ही साथ मासिक जो परीक्षा है उसका, चाहे वो प्रयोगात्मक हो एवं प्रोजेक्ट शिक्षा का भी आयोजन इसी महीने में कराए जाएंगे। जून तो आपको मालूम है कि हमारा समर वेकेशन होता है, तो जून हमारे बंद रहेंगे। और इसी मई में जो आपके होमवर्क है समर वेकेशन का, आपको उसी मई में दी जाएंगी। ठीक है, अब सीधे हम आएंगे जुलाई में। तो जुलाई में हम 3 चैप्टर को पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अध्याय नंबर 6, उत्तक। और अध्याय नंबर 9, बल तथा गति के नियम। और साथ ही साथ जो मासिक परीक्षाएं जो इसी में ही कराई जाएंगी। ठीक है, हम बात करेंगे अगस्त की। तो अगस्त में हम 2 अध्याय को कवर करेंगे। एक अध्याय नंबर 7वां, जो क्या होगी, जीवों में विविधता। और एक अध्याय नंबर 10, जो क्या होगी, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, सितंबर में केवल हम एक चैप्टर को पढ़ेंगे, जो अध्याय नंबर 3 होगा, जिसका नाम क्या होगा, परमाणु एवं अणु। और इसी महीने में अर्धवार्षिक की परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा आपके विद्यालय की तरफ से। बच्चों, हम बात करेंगे अक्टूबर महीने की। तो अक्टूबर महीने में आपको 2 चैप्टर को पढ़ना है। अध्याय नंबर 11, जो क्या होंगी, कार्य तथा ऊर्जा। और अध्याय नंबर 13, जो क्या होंगी, हम बीमार क्यों होते हैं। बच्चों, नवंबर में भी हम 2 चैप्टर को पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 4 को, जो क्या होगी, परमाणु की संरचना। और अध्याय नंबर 14 को, जो क्या होगी, प्राकृतिक आपदा। और दिसंबर में भी हम 2 अध्याय को कवर करेंगे। एक अध्याय 12 होगा, जिसका नाम होगा ध्वनि। और एक अध्याय 15 होगा, जिसका नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। और इसी महीने में मासिक टेस्ट कराई जाएंगी। और साथ ही साथ परीक्षा हेतु छात्रों की तैयारी की समीक्षा और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षाएं की व्यवस्था भी कराई जाएगी। यानी कि जो बच्चे हमारे वीक हैं, जो समझ नहीं पाए, तो जो अतिरिक्त कक्षाएं होती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, वो इसी महीने में व्यवस्था कराई जाएंगी। बच्चों, जनवरी में क्या होगी, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं अप्रैल से, उसके हम रिवीजन करेंगे। और साथ ही साथ जो कमज़ोर और प्रतिभाशाली बच्चों का जो हैं, तो उसको हम उनका जो बेस है वो इस महीने में एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से पूरा किया जाएगा। ठीक है, फरवरी में क्या होती है, हमारी बोर्ड एग्जाम हमारा परीक्षा आयोजन करता है। तो इस समय हम विद्यालय हमारा बंद होता है 9th वालों के लिए। और जाके हमारा जो एग्ज़ाम होगा, जो हमारा गृह परीक्षा होगा, वो जाके मार्च में होगा। तो बच्चों, ये तो कंफर्म है इससे अपडेट के द्वारा कि मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है। तो ये आप बिल्कुल भूल जाएं कि लॉकडाउन चल रहा है और हमारी पढ़ाई भी लॉकडाउन है, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई को अपने जारी रखें, अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन न करें। तो बच्चों, इसके बाद हम जो इंग्लिश सब्जेक्ट हमारी है, इसके जो सिलेबस हैं और इस सिलेबस में कौन से चैप्टर को हमें किस महीने में पढ़ना है, हम बात करेंगे। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि 9th क्लास में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो इस बदलाव के अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि हमें अप्रैल महीने में आपको 3 चैप्टर को कवर करनी है, जो हमारे टेक्स्ट बुक से होंगे। पहली चैप्टर क्या है, द फन द हेड। ठीक है, सेकेंड क्या है, द रोड नॉट टेकन। और हमारी थर्ड क्या है, द लॉस्ट चाइल्ड। और साथ ही साथ जो हमारी ग्रामर जो पोर्शन है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच एंड आर्टिकल के बारे में। ठीक है बच्चों, मई में आपको क्या पढ़नी है, तो मई में हम 5 चैप्टर को पढ़नी है। पहली चैप्टर क्या है हमारा, द साउंड ऑफ म्यूजिक। सेकेंड क्या है, इवेलिन जिलेनी। थर्ड क्या है, बिस्मिल्लाह खान। और फोर्थ क्या है, विंड। और चौथा क्या है, एडवेंचर्स ऑफ टोटो। ग्रामर पोर्शन में हमें क्या पढ़नी है, टेंसेज। और इसी महीने में जो मासिक परीक्षा का आयोजन इसी महीने में कराई जाएगी। बच्चों, मई के बाद हमारी जून आती है। आपको मालूम है कि जून हमारी क्या होती है, जून हमारा समर वेकेशन की छुट्टी होती है। तो ये क्या होंगे, आपके लिए छुट्टी होंगे। सीधे हम जुलाई में आएंगे। तो जुलाई में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि जुलाई में हमें आपको 3 चैप्टर को पढ़नी है। पहली चैप्टर क्या होंगे, द लिटिल गर्ल। सेकेंड क्या होंगे, रैन ऑन द रूफ। थर्ड क्या होंगे, ईश्वरम द स्टोरी टेलर। और ग्रामर पोर्शन में क्या पढ़ना है, लेटर को लिखना, अप्लीकेशन को लिखना और पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस को बनाना। और इसी में हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन। और इसी महीने में मासिक परीक्षा का आयोजन की जाएंगी। ठीक है बच्चों, अगस्त में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपको 4 सब्जेक्ट को पढ़नी है। टेक्स्ट बुक के हमारे 4 चैप्टर को पढ़नी है। पहली हमारी चैप्टर क्या है,
अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सेकेंड चैप्टर क्या होंगी, द लेग इसले ऑफ इनिसफ्री। थर्ड क्या होंगी, द स्नैक एंड द मिरर। और फोर्थ क्या होंगी, इन द किंगडम्स ऑफ फूल। ग्रामर पोर्शन में क्या पढ़ेंगे हम, ऐसे को लिखना, डिस्क्रिप्टिव जो पैराग्राफ है उसको लिखना, ठीक है। और दिसंबर माह में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपको दिसंबर माह में 3 चैप्टर को पढ़नी है। तो पहली चैप्टर क्या होंगी, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। सेकंड क्या होगी, माय चाइल्डहुड। और थर्ड क्या होगी, हैप्पी प्रिंस। ठीक है बच्चों, ग्रामर पोर्शन में क्या पढ़ेंगे हम, ट्रांसलेशन और नरेशन। और इसी महीने में यानी कि सितंबर महीने में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं कराई जाएंगी इस लेटेस्ट जो हमारा अपडेट के अनुसार, ठीक है। अक्टूबर महीने में क्या होनी है, अक्टूबर जो हमारा महीना है उसमें जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपको 5 चैप्टर को पढ़ना है। पहली चैप्टर क्या होगी, नो मैन और फॉरेन। सेकंड क्या होगी, पैकिंग। थर्ड क्या होगी, द ड्यूक एंड द कंगारू। फोर्थ क्या होगी, विदरिंग द स्टोम इन इरसमा। और फिफ्थ क्या होगी, द लास्ट लीफ। और ग्रामर पोर्शन में क्या आप क्या पढ़ोगे, ट्रांसलेशन, रिपोर्ट और आर्टिकल या आर्टिकल, ठीक है। बच्चों नवंबर में आपको क्या पढ़नी है, नवंबर में जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि आपको 4 चैप्टर को पढ़नी है। रीच फॉर द टॉप, ऑन किलिंग अ ट्री, द बॉन्ड ऑफ लव और अ हाउस इज़ नॉट ए होम। ये जो 4 चैप्टर मैंने नाम लिया आपको कब पढ़नी है, ये आपको नवंबर पढ़नी है। और ग्रामर में क्या पढ़नी है, आपको जितने भी एक्सरसाइज में ग्रामर है उसको इस महीने में यानी कि नवंबर महीने में आपको पढ़ना है। दिसंबर में बच्चों को जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपको 3 चैप्टर को पढ़नी है। पहली चैप्टर क्या होंगी हमारी, द स्नैक ट्राइंग। सेकंड क्या है, काठमांडू। और थर्ड चैप्टर क्या है कि द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ग्रामर पोर्शन में क्या पढ़ना है आपको, आपको जितने भी ग्रामर आपने अभी अप्रैल से आप पढ़ते आ रहे हो उसको दोबारा रिवीजन करना है। और इस महीने में मासिक परीक्षा का आयोजन कराई जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जनवरी महीने में हमें क्या पढ़नी है। तो टेक्स्ट बुक में जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपको 3 चैप्टर को कवर करना है, आपको 3 चैप्टर को पढ़नी है। पहली क्या है, द स्लम्बर डीड माई स्पिरिट सिल, पहली चैप्टर। सेकंड क्या है, इफ़ आई वे यू, सेकेंड चैप्टर। थर्ड क्या है, द बेगर। और साथ ही साथ जो हमारी ग्रामर पोर्शन होंगी उसमें क्या पढ़ेंगे, जितनी भी हमने ग्रामर पढ़ा उसको रिवीजन करेंगे। और साथ ही साथ रीडिंग और राइटिंग टेक्स्ट बुक, यानी जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ना और लिखना समझेंगे, ठीक है। बच्चों जैसे मालूम है कि जो फरवरी का महीना होता है वो बोर्ड एग्जाम का महीना होता है, तो उस महीने में बोर्ड एग्जाम होगी, आपकी पढ़ाई नहीं रहेंगी, आप घर पे रहोगे। और जाके मार्च में आपकी वार्षिक आपकी एग्ज़ाम कराई जाएगी आपके स्कूल पे ही। तो बच्चों ये रहा अपडेट हमारी इंग्लिश का। और जहाँ मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ कि मैं फ़िलहाल 7 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा कोई चैप्टर मिला ही नहीं जो हम पढ़ाते आ रहे हैं। जैसे हमारी पहली चैप्टर क्या है, टॉम सेयर है। सेकेंड क्या हमारा काबुली वाला। तो ये चीज़ अभी मुझे क्लियर नहीं कि सारी ये हमारे सिलेबस चेंज कर दिए गए या ये एनसीईआरटी के लिए है या आपका अलग है। तो ये यूपी बोर्ड का अभी लेटेस्ट ये हमारा अपडेट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।